हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एस एल श्रीवास्तव सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज से। आज टेंस वीडियोज़ की सीरीज़ में मैं आपको सेकंड टेंस जो है पास्ट टेंस, उसमें पहला सब टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊँगा, इसके बारे में बताऊँगा आपको। तो देखिए, आपने पढ़ा इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। मैंने पहले ही बताया था आपको कि सब टेंस सब में वही होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, कोई भी टेंस हो, सब में सब टेंस वही पाए जाते हैं, केवल टेंस बदल जाता है। तो पास्ट में आपने देखा था पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट में आपने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, और आप देखेंगे पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जैसा आप सभी को पता है कि सबकी अपनी पहचान होती है, सारे टेंस की पहचान होती है, तो इसकी भी एक पहचान है जिससे हम इसको पहचान पाते हैं हिंदी वाक्य में देखकर कि ये कौन सा टेंस है। देखिए पहचान, आइडेंटिटी। देखिए, इस तरह के हिंदी वाक्यों के अंत में बड़ा आ जिसको आप कहते हैं आ कहेंगे, इसको आ, और बड़ी ई जिसको कहते हैं ई, और ए की मात्राएं आती हैं। हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ई, ए की मात्राएं आती हैं, क्योंकि इसमें अगर हम पहचान बताने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बताने पड़ेगा, इसलिए आप सीधे सीधे मात्राएं समझ लीजिए। आखिर में अगर ये मात्राएं आती हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। देखिए, इसके बाद फिर मेन वर्ब की इसमें लगती है फर्स्ट फॉर्म भी और सेकंड फॉर्म भी, अलग अलग कंडीशंस पे मैं बता दूंगा आपको। फिर हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सी लगती है? हेल्पिंग वर्ब इसमें लगती है डिड। इसके बाद देखेंगे, अगर वाक्य अफर्मेटिव है, थोड़ा सा इसके बारे में पहले समझ लीजिए। जैसा कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखा था, उसमें कार्य की अनिश्चितता पाई जाती थी। कार्य शुरू तो होता था मगर समाप्त हुआ है या नहीं हुआ है इसकी जानकारी नहीं मिलती थी। कार्य कब से चल रहा है इसकी जानकारी नहीं मिलती थी, है ना। तो उसमें अनिश्चितता रहती थी। जैसे वो स्कूल जाता है, ठीक है, तो समय नहीं दिया होता था, पहुंचा कि नहीं पहुंचा ये भी नहीं पता होता था, ठीक है। वैसे ही इसमें भी केवल पास्ट टेंस है, वही चीज़ इसमें भी होती है। जैसे इसमें मिलेगा आपको वह स्कूल जाता था, या वो कह सकते हैं वो स्कूल गया। इस तरीके के सेंटेंस आपको मिलेंगे जिनके अंत में आ, ई, ए की मात्राएं आएंगी, वो जो है पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, इसके बाद आप मिटा देता हूँ मैं। देखिए, वाक्य अफर्मेटिव हो तो क्या करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस अगर होगा तो आप क्या करेंगे? स्ट्रक्चर क्या रहेगा आपका? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, जो कि हर अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखा ही जाता है। फिर इसमें लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर लिखेंगे अदर वर्ड्स, और फिर क्वेश्चन मार्क। ये जैसे मैंने अभी लिखा था हेल्पिंग वर्ब में, मेन वर्ब में फर्स्ट और सेकंड दोनों फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का भी यूज़ किया जाता है, वो मैं भी बताऊंगा आपको कहाँ किया जाता है। अफर्मेटिव अगर सेंटेंस होगा तो वहाँ पर आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप एस या ई एस जोड़कर एक नई फॉर्म बनाते थे, उसको फिफ्थ फॉर्म भी कह देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। सेकंड फॉर्म आपको पता ही होगा, पढ़ते ही हैं आप, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये 3 फॉर्म तो मेन ही हैं, ठीक है। तो इसमें सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसा लिखा हो वो हो स्कूल गया, वो स्कूल गया। तो देखिए इसमें आ की मात्रा आई है, गया, आ की मात्रा आई है, इसलिए ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो हम इस तरह से वाक्य को बनाएंगे। अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो वाक्य ये अफर्मेटिव है। देखिए इसमें कार्य का होना पाया जा रहा है तो इसका मतलब ये सकारात्मक वाक्य है, ठीक है। इसमें कभी नहीं या नहीं या क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है, इसका मतलब ये सकारात्मक या अफर्मेटिव वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसलिए इसको हम इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। देखिए क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के लिए क्या लिखेंगे? ही, और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। ही वेंट, और कहाँ जा रहा है? स्कूल, टू स्कूल। इस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंस को बना लेते हैं। इसके बाद देखिए नेगेटिव सेंटेंस। एक टेंस को मैंने ज़्यादा डिटेल में बता दिया है, अब थोड़ा सा मैं जो है, क्योंकि सारे टेंस वैसे ही होते हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की फॉर्म ही बदलती है और बाकी सारी चीज़ें वही रहती हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं जो है उतना डिटेल नहीं करूँगा, क्योंकि वैसा ही है सेम, कुछ बार बार वही बातें बतानी, आप वीडियो देख सकते हैं बार बार। तो देखिए सब्जेक्ट होगा इसमें, फिर क्या होगा? इसमें लगेगा हेल्पिंग वर्ब डिड। जैसे आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा था, अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती थी और नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज का प्रयोग किया जाता था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी सेम वैसा ही है, केवल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का और मेन वर्ब की फॉर्म को चेंज कर दिया गया है। तो यहाँ पर डू या डज की जगह क्या लगेगा? डिड लगेगा। फिर क्या लिखेंगे? नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। फिर क्या लिखेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, अब कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म, और फिर अदर वर्ड, और फिर फुल स्टॉप। देखिए अब यहाँ पर डिड लग गई है, हेल्पिंग वर्ब आ गई है, और अब यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं किया जाएगा। देखिए एग्जाम्पल में, वह स्कूल नहीं गया। सेम वही सेंटेंस मैंने उठा लिया है ताकि आप डिफरेंस भी कर पाएँ क्या डिफरेंस होता है। देखिए वो स्कूल नहीं गया, तो इसमें नहीं आया है। अभी आपने देखा था गया लिखा था तो वो अफर्मेटिव था, नहीं गया तो निगेटिव हो गया, ठीक है। बाकी पहचान तो वही है, इसमें भी आ की मात्रा आ रही है वाक्य के अंत में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम इस स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको बनाएंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले ही, फिर क्या लिखेंगे? डिड, फिर क्या लिखेंगे? नॉट, फिर क्या हो जाएगी? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, क्या लगेगी? गो टू स्कूल, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने देखा था डू और डज का प्रयोग किया जाता था, तो डू का प्रयोग दूसरे के साथ, डज का प्रयोग दूसरे के साथ, मगर यहाँ पर केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब दी है। डिड का प्रयोग सभी कर्ता के साथ, चाहे कोई भी नाउन हो चाहे कोई भी प्रोनाउन हो, सबके साथ किया जाएगा। यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। डाउट वहाँ होता है जब दो हेल्पिंग वर्ब आती हैं तो एक को दूसरे के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं है। तो इस तरीके से आपने देखा कि नेगेटिव सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं। आगे देखिए,
इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको पता है दो तरह के होते हैं, एक को ए टाइप बोलते हैं, एक को बी टाइप बोलते हैं। देखिए ए टाइप क्या होते हैं, जिनकी शुरुआत क्या से होती है मैंने पहले आपको बताया, और बी टाइप जिनके बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड आता है। तो देखिए क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस जो हिंदी वाक्य में, जो हिंदी वाक्य क्या से शुरू होते हैं, उनकी इंग्लिश बनाते समय उनकी हम स्टार्टिंग किससे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है, डिड है। तो सबसे पहले क्या इसमें लिखेंगे हम, डिड लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या लिखेंगे, अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। अब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, केवल आपको अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म का यूज़ करना था, नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में आपको फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है। इसमें देखिए सबसे पहले क्या होगा, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर क्या लगेगा, डिड लगेगा, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड्स, फिर क्वेश्चन मार्क। ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा। देखिए इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, ए टाइप का एग्जाम्पल देखिए, जैसे क्या वह स्कूल गया। एक ही सेंटेंस को मैं हर एक फॉर्मेट में बता रहा हूँ आपको। देखिए क्या वह स्कूल गया, तो इसमें स्टार्टिंग किससे है, क्या से है, किससे स्टार्टिंग है, क्या से है, यानी कि ये इंटेरोगेटिव ए टाइप है। और टेंस कौन सा है, आ की मात्रा आई है, आ की मात्रा आई है, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव ए टाइप सेंटेंस ये है। तो कैसे हम बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिड, फिर क्या लिखेंगे, ही, फिर क्या लिखेंगे, गो, फिर टू स्कूल। इस तरह से वाक्य बना देंगे। दूसरा सेंटेंस देखिए बी टाइप का, बी टाइप का सेंटेंस देखिए क्या रहेगा, जैसे तुम स्कूल क्यों नहीं गए। अब ये वाक्य जो है मैंने इंटेरोगेटिव नेगेटिव बता दिया, क्योंकि मैं इंटेरोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव अलग अलग नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसमें कोई विशेष डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए मैंने इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को रख दिया है। देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वाई, फिर क्या लिखेंगे, डिड, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, यू, फिर क्या लिखेंगे, नॉट, नहीं आया इसलिए यहाँ पे क्या लगा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, गो। अब अदर वर्ड्स में क्या आ जाएगा, टू स्कूल। ठीक है।